हेलो फ्रेंड्स। ट्विन फ्लेम्स होते क्या हैं और इनको पहचाने कैसे एक दूसरे की कि वो सच में वो हमारे ट्विन है या नहीं, ये जानना बहुत मुश्किल हो जाता है काफ़ी लोगों को। इसीलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले ट्विन फ्लेम होता क्या है ये एक्सप्लेन करूँगी और उसके कुछ साइंस यहाँ पे बताऊँगी, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट साइंस जो है वो मालूम होने बहुत ज़रूरी है। बहुत इम्पॉर्टेंट साइंस यहाँ पे बताने वाली हूँ कि आप अपने ट्विन को कैसे पहचानोगे। सबसे पहले तो कि ट्विन फ्लेम होते क्या है। ट्विन फ्लेम ये वर्ड जो है ये इंग्लिश का वर्ड है, भले ही ट्विन का मतलब जैसे कि आप जानते हो कि जुड़वा, और ट्विन फ्लेम मतलब फ्लेम्स जो होता है, फ्लेम मतलब एक प्रकार से आत्मा बोल सकते हैं, जिसको हम जुड़वा आत्मा के नाम से हिंदी में जानते हैं, हिंग यांग के नाम से जानते हैं, और उसी के साथ में शिव और शक्ति की ऊर्जा को भी हम ट्विन फ्लेम ही कहते हैं। शिव और शक्ति एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हैं, राधा और कृष्णा एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हैं, ऐसा आपने सुना होगा। अगर नहीं भी सुना है तो इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एक छोटी पॉइंट को आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहली बात तो ये कि ट्विन फ्लेम्स जो ऐसा एक फ्लेम है जो जिसको ऊर्जा बोल सकते हैं हम, जिसको हम एक एनर्जी बोल सकते हैं। आसमान से एक तारा था, उसको समझेंगे, एनर्जी को एक तारा समझेंगे आप, ठीक है। एक तारा मतलब एक एक स्टार, ठीक है। वो स्टार धरती पे आया, जैसे ही धरती पे आया वो दो टुकड़ों में बट गया, और तारे का जो एक तारा था मतलब एक स्टार था, उसमें दो पार्ट बन गए, और वो जो पार्ट है उसमें से एक पार्ट एक शरीर के अंदर प्रवेश किया, दूसरे पार्ट ने दूसरे शरीर के अंदर प्रवेश किया। है तो एक ही स्टार ना, तो दोनों की एनर्जी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चुंबकीय रूप से अट्रैक्ट करेंगी। टूट तो गया है लेकिन उसको एक दूसरे से जुड़ना है, एक दूसरे के बिना वो अधूरे लगते हैं। तो ये मैंने स्टार एक एग्जाम्पल दिया है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे समझना है एनर्जी को, एक सोल को। तो एक सोल जो परमात्मा ने बनाई थी, उस परमात्मा ने उस एक सोल को धरती पे भेजते समय दो पार्ट में बांट दिया, और एक पार्ट जो है वह धरती के एक शरीर में गया जो कि जन्म लिया मतलब एक गर्भ से, और दूसरा दूसरे गर्भ से जन्म लिया। मतलब यहाँ पे ट्विन जो हम एक ही शरीर से बचपन में जन्म लेने वाले जो बच्चे होते हैं वो ट्विन्स अलग हैं, और ये जो ट्विन है ये अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों की भी माताएं अलग अलग होंगी। लेकिन जो ट्विन्स हम सुनते आ रहे हैं बचपन से कि जुड़वा बच्चे करके, वो अलग बात है, क्योंकि वो एक ही माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, वो एक दूसरे के भाई बहन या बहन बहन या भाई भाई बनते हैं। लेकिन यहाँ पे अलग अलग कोख से जन्म लेते हैं एक ही सोल, जिसके कारण ये जो है एक दूसरे के लिए दोनों की भी माताएं अलग होती हैं, दोनों की परिस्थितियाँ भी अलग होती हैं, लेकिन फिर भी लर्निंग समान होती है। जैसे जैसे वो बचपन में जन्म लेते हैं फिर बड़े होने लगते हैं, अलग अलग जगह पे सेम टाइमलाइन पे जन्म लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक सोल तो पहले ही जन्म ले लेती है, उसके कुछ सालों के बाद में दूसरी सोल जन्म लेती है। मतलब एक सोल मतलब वही एक सोल के दो पार्ट बने हैं उसकी बात कर रही हूँ। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जब ये जो सोल है जो दो पार्ट में बट गई है, ये डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन के रूप में बदलती। मतलब कि डिवाइन की एनर्जीज दो प्रकार की भागों में बांटी जाती है। जब ये धरती पे एक तारा का, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, एक स्टार जो दो पार्ट में बदल गई है, दो पार्ट में टूट गया है, उसी प्रकार से मतलब मैं बताने की कोशिश यहाँ पे कर रही हूँ कि एक ही सोल के जो दो पार्ट बन गए हैं, एक डिवाइन मैस्कुलिन होता है और एक डिवाइन फेमिनिन। और ये डिवाइन मैस्कुलिन जो है जिसके अंदर मैस्कुलिन की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और
जिसके कारण उसे डिवाइन मैस्कुलिन बोला जाता है, और वो डिवाइन से जुड़ा होता है, इसीलिए उसे डिवाइन के नाम से जाना जाता है, डिवाइन मैस्कुलिन। और डिवाइन फेमिनिन जो होती है वो फेमिनिन एनर्जी से ज़्यादा जुड़ी थी। डिवाइन मैस्कुलिन क्या होता है, डिवाइन फेमिनिन क्या होता है, इस पर डीपली मैं बताऊंगी आगे जाके और भी वीडियोस। ये मेरा पहला वीडियो है वैसे तो इस चैनल पे। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बताना चाह रही हूँ कि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन, ये दोनों चीज़ें समझना भी बहुत ज़रूरी है, कि जिनको हम शॉर्ट में डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन को हम शॉर्ट में कहते हैं कि DM मतलब डिवाइन मैस्कुलिन एंड DF मतलब डिवाइन फेमिनिन। ओके, तो इस तरीके से जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन ये दो पार्ट में जब ये अलग अलग कोख से इन्होंने जन्म लिया। कभी कभी होता है कि एक ही समय पे जन्म नहीं ले रहे हैं, 2-3 साल का फ़र्क हो सकता है, कभी 10 साल का फ़र्क हो सकता है, कभी उससे भी ज़्यादा भी हो सकता है। काफ़ी लोगों का इसीलिए एज डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा देखा गया है। तो डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी की बात कर रही हूँ। ये हो सकता है कई बार कि डिवाइन फेमिनिन एक मेल बॉडी में जन्म ले ले, मतलब एक बॉय के रूप में जन्म ले ले यहाँ पे धरती पे, और डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन में या फिर फेमिनिन में, मतलब यहाँ पे इन चीज़ों को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन यहाँ पे धरती पे जब आते हैं, सबसे पहले तो इनका पर्पस होता है। डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन जो हम जिनको जान रहे हैं, जो ट्विन फ्लेम्स हैं, वो यहाँ पे एक्चुअल में धरती पे एक आर्मी के रूप में जन्म लेते हैं, जिनका डिवाइन यूनिवर्स ने धरती पे इसीलिए भेजा है इनको कि ये तो पहले से ही बहुत इंट्यूटिव होते हैं। डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन जो होते हैं ये बहुत पहले से ही, बचपन से ही इंट्यूटिव होते हैं इसके, लेकिन इनका अपना पर्पस होता है। हमेशा इनको बचपन से पता होता है कि मेरे को कुछ बड़ा करना है ना। तो क्या करना है वो तो अवेकनिंग के बाद में ही पता चलता है। जब ये दोनों अलग अलग माँ के कोख से जन्म तो ले लिया इन्होंने, अलग अलग परिस्थितियों में जन्म लिया, अलग अलग जगह पे जन्म ले लिया, लेकिन एक दूसरे के सामने तब तक के नहीं आते जब डिवाइन का टाइम नहीं आता। डिवाइन ने जो प्लान किया है ये सब प्लान्ड होते हैं ये सारी चीज़ें। तो जब ये एक दूसरे के सामने आते हैं, ये जो एक सोल जो दो पार्ट में बट गई है, तो तब इनको एकदम से अंदर से ये शरीर, ये धरती पे जो शरीर में, जिस शरीर में भी अगर मेल की बॉडी में है, फीमेल की बॉडी में है, ये इसका कोई एनर्जी से कोई लेना देना नहीं होता है। मतलब फेमिनिन एनर्जी मैस्कुलिन बॉडी में भी हो सकती है, मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन बॉडी में भी हो सकती है। ठीक है, तो ये या फिर दोनों भी मेल हो सकते हैं, या फिर दोनों भी फीमेल भी हो सकते हैं बॉडी के रूप में देखा जाए 3D में। यहाँ पे धरती में 3D और 5D क्या होता है मैं आगे जाके आप लोगों को वीडियोस में बताया करूँगी। तो ये जब आते हैं धरती पे और जब डिवाइन टाइम आता है तब वो एक दूसरे के सामने आते हैं। तो जब ये देखते हैं एक दूसरे को तो आँखों के द्वारा कुछ चीज़ें डायरेक्ट आत्मा से कनेक्टेड होती है, जिसके कारण देखते ही इंटेंस फीलिंग होती है कि मैं डेजाऊ फील होने लगता है। डेजाऊ मीन्स कि ये पहले भी हो चुका है, मैंने इनको पहले भी कहीं देखा है, ऐसा फील होने लगता है और वो प्यार महसूस होता है। ये भी साइन है कि पहली नज़र में पहला प्यार जो कहा जाता है वो तो रियलिटी में नहीं होता, लेकिन ट्विन फ्लेम में एक दूसरे को देखकर पहचान होती है कि ये मेरा ही है। ये देखते ही ऐसा लगता है कि ये तो मेरा ही है, इसको तो मैं पहले से जानती हूँ, कई जन्मों से जानती हूँ, मैं इसको पहले से जानती हूँ या जानता हूँ। ऐसा फीलिंग आने लगता है जैसे ही वो अपने एक दूसरे को देखते हैं। और बहुत ऐसे चीज़ें होने लगती है दोनों एक दूसरे के सामने आने के बाद में कि पहले कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ था किसी के लिए, और बहुत अटूट विश्वास एक दूसरे के लिए बनने लग जाता है अपने आप से। कई बार यहाँ पे निगेटिविटी अटैक करती है, निगेटिव थॉट्स भी आते हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन वो प्यार हमेशा एक दूसरे के लिए फील करते हैं। यहाँ पे मैं साइंस बता रही हूँ। डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन जब एक दूसरे के सामने आते हैं, यदि आपको पहचाना है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन क्या है, कौन है, क्या है, तो उसके लिए आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा कि
सच में मेरा ट्विन फ्लेम कौन है करके। जब आपकी अवेकनिंग हो जाती है तब आपके सामने ये वीडियो आया है आपके सामने, और ट्विन फ्लेम के बारे में आप जानना चाह रहे हो, इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको, और फिर उसमें इनर वर्क भी कर रहे हो। यदि आप, इनर वर्क क्या होता है मैं आगे बताऊंगी। इनर वर्क मतलब खुद पे काम करना, खुद को बेस्ट वर्जन बनाना, एक शॉर्ट में अगर मैं बोला जाऊँ तो डिवाइन से जुड़ने लगते हैं, अवेकनिंग हो जाती है। अवेकनिंग के साइन और सिम्टम्स आपको दिखने लगते हैं। अवेकनिंग के भी साइन और सिम्टम्स मैं आगे बताऊंगी आगे आने वाले वीडियोस में। तो आपको यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ट्विन फ्लेम जब आ जाता है आपके लाइफ में, उसके बाद में आपकी अवेकनिंग होती है। कई बार फॉल्स ट्विन्स के कारण भी अवेकनिंग हो जाती है, बट वो उस तरीके का नहीं होता है। फॉल्स ट्विन और ट्रू ट्विन में बहुत अंतर होता है, वो मैं आगे वाले आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। ट्विन फ्लेम, अगर आपके ट्रू ट्विन फ्लेम है तो वो आपको पूरी तरह से बदल के रख देंगे। बदल के मतलब आपको प्योर बना के रख देंगे, आपको बेस्ट बना के रख देंगे। तो यही तक आज का वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो तो आज का वीडियो यहीं तक के रखते हैं। नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में मैं आपको और जानकारियाँ देते रहेंगी। तब तक के आप कमेंट्स करिए, आपके सवाल पूछिए। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।